Okay, in previous video we have discussed basically argument and principal argument. Now we are going to discuss the multiplication and division. So the polar form of complex number is especially convenient when multiplying or dividing two complex numbers. सो दे आर सेइंग कि हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट तब रहता है जब हम इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन पोलर फॉर्म जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट रहते हैं। हमारे पास बेसिकली पोलर फॉर्म दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में। तो जैसे मेरे पास जो है पोलर फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जब मैं इसकी पोलर फॉर्म की बात करती हूँ तो मेरे पास z जो होता है वो होता है z इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही है तो चलें मैं ऐसा करती हूँ, मैं पहले नंबर को कह लेती हूँ z1 और दूसरे नंबर को कह लेती हूँ z2। तो फिर इसके लिए मेरे पास r1 और r2 हो जाएगा एंड थीटा1 थीटा2। तो मेरे पास जो दो नंबर्स होंगे पोलर फॉर्म में वो होंगे z1 r1 cos थीटा1 प्लस आयोटा साइन थीटा1 ये, और दूसरे नंबर होंगे z2 इज इक्वल टू r2 cos थीटा2 प्लस आयोटा साइन थीटा2। अब थीटा1 और थीटा2 हमें पता है क्या है, आर्ग्यूमेंट्स हैं z1 और z2 के। तो अब हमने जो है वो इसको मल्टीप्लाई करना है z1 z2 को। तो चलें हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें मेरे पास जो था सबसे पहले तो z1 ये था, z2 ये था। अब मुझे पता है कि जो z1 है उसके रेडियस r1 है और थीटा जो है वो थीटा1 है, एंगल जो आर्ग्यूमेंट है, और z2 का जो मेरे पास रेडियस है वो r2 है और उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट है वो है थीटा2। तो मैंने z1 को मल्टीप्लाई करना है z2 से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर z1 इंटू z2 किया, यहाँ z1 की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई किससे हो रहा था z2 से, तो यहाँ z2 की वैल्यू लिख दी। अब रेडियस जो है वो मेरे पास बेसिकली एक रियल नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एक लेंथ होती है बेसिकली। तो इनको मैंने सेपरेट कर लिया और बाकी मुझे आपको नज़र आ रहा है कि कॉस और साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, तो इनको मैंने सेपरेट लिख लिया। अब ऑब्वियसली ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं रेडियसेस, इनको मल्टीप्लिकेशन में लिख लिया मैंने, एंड ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैंने मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा1 को इस पूरी टर्म से, तो ये मेरे पास आ गया कॉस थीटा1 कॉस थीटा2 प्लस आयोटा कॉस थीटा1 साइन थीटा2। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आयोटा साइन थीटा1 को मैंने इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास आ जाएगा आयोटा साइन थीटा1 कॉस थीटा2 प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा1 साइन थीटा2। अब यहाँ पे हमारे पास हमेशा यही होता है कि हम रियल पार्ट को सेपरेट कर देते हैं, इमेजनरी को सेपरेट कर देते हैं। तो हमने इमेजनरी पार्ट्स को सेपरेट कर दिया, हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख लिया। अब ये प्लस माइनस क्या है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा1 साइन थीटा2, ये एक रियल नंबर बन गया। तो यहाँ पर जिनके साथ आयोटा था हमें पता है कि वो इमेजनरी नंबर्स होते हैं, हमने उनको कॉमन कर लिया, आयोटा कॉमन ले लिया और उनको अलग कर लिया। एंड यहाँ से जो रियल नंबर था वो उसको भी इधर ले आए, तो दोनों रियल नंबर्स को एक साथ लिख लिया और दोनों इमेजनरी को एक साथ लिख लिया। अब ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब हम डिवीजन करते हैं। अब हमने कहा है कि हमारे पास जो z2 है वो डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि बेसिकली z2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिवीजन हम क्या कर रहे हैं z1 डिवाइडेड बाय z2। जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने की थी z1 इंटू z2, तो ये z1 डिवाइडेड बाय z2, अगर z2 ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा तो आपको पता है 1/0 जो है वो इक्वल है इन्फिनिटी के। तो इसीलिए हमने कहा कि z2 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। अब यहाँ से मैंने ऊपर लिख लिया z1 की वैल्यू जो थी r1 cos थीटा1 प्लस आयोटा साइन थीटा1, और z2 की वैल्यू थी r2 इंटू कॉस थीटा2 प्लस आयोटा साइन थीटा2। अब यहाँ पर वही जो पहले किया, r1 डिवाइडेड बाय r2 को कॉमन ले लिया और हमने ये जो टर्म है इसकी हमने रैशनलाइजेशन कर ली। देखें रैशनलाइजेशन में क्या होता है, हम जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की रैशनलाइजेशन में हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था, इसको माइनस किया और उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी, न्यूमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। तो यही किया, कॉस थीटा2 माइनस आयोटा साइन थीटा2 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर के साथ भी एंड डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने इसको फिर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। एंड अब हम देखते हैं
अब देखिए कॉस थीटा वन को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा टू, ये आ गया कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू। देन कॉस थीटा वन को इस बेसिकली कॉस थीटा वन को हमने पहले इस पूरे से किया, देन अयोटा साइन थीटा वन को इस पूरे से किया। यहाँ नीचे देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कैसे? यहाँ पे देखिए कॉस थीटा टू, ये भी कॉस थीटा टू, ये अयोटा साइन थीटा टू, अयोटा साइन थीटा टू, तो ये ए ये बी, ये ए ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस इंटू ए माइनस बी जो है वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये जो थे ये ऊपर वैसे न्यूमरेटर में ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ देखें ये कॉस थीटा वन था, ये कॉस थीटा टू था, तो यहाँ ये दो डिफरेंट है जबकि ये दोनों सेम थी कॉस थीटा टू, इसलिए हम यहाँ पर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला क्लोज नहीं हुआ बल्कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन हुई। यहाँ साइन थीटा वन था, यहाँ साइन थीटा टू था, तो कॉस थीटा वन इंटायरली डिफरेंट चीज़ है कॉस थीटा टू से, एंड साइन थीटा वन इंटायरली डिफरेंट है साइन थीटा टू से। तो यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे वही जो अयोटा स्केयर आया था इसको अयोटा साइन थीटा वन को माइनस अयोटा साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई करने से तो ये क्या आ गया था माइनस अयोटा स्केयर साइन थीटा वन साइन थीटा टू, तो ये अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, जबकि यहाँ से जो है वो अयोटा प्लस वाली टर्म को इस तरफ ले लिया, माइनस वाली टर्म को इस तरफ ले लिया। अब नेक्स्ट टर्म में अयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैंने जब अयोटा को कॉमन लिया तो मेरे पास इमेजनरी ये यहाँ पर माइनस इंटू माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लिया, इमेजनरी वालों को एक साथ, अयोटा वालों को एक साथ, अयोटा वाले इमेजनरी कहलाते हैं। तो ये रियल वाले एक तरफ हो गए, ये इमेजनरी वाले एक तरफ हो गए, और नीचे देखें मेरे पास आया था नीचे मेरे पास आया था कोस स्केयर कोस थीटा टू होल स्केयर माइनस अयोटा साइन थीटा टू होल स्केयर। तो अब मैंने इसको ओपन किया कोस स्केयर थीटा टू माइनस अयोटा स्केयर साइन स्केयर थीटा टू, अयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास जो माइनस इंटू माइनस ही हो गया प्लस, तो ये मेरे पास आ गया कोस स्केयर थीटा टू प्लस साइन स्केयर थीटा टू। अब मेरे पास एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये भी थीटा टू था, ये भी थीटा टू था, तो ये दोनों सेम थे, कोस स्केयर एक्स प्लस साइन स्केयर एक्स कह सकते हैं हम इसको। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूला जो है इसने कहा कि दो जो सेम एंगल वाले होते हैं कॉस स्केयर और साइन स्केयर वो 1 के इक्वल होते हैं, तो इसको मैंने 1 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से मैंने ऊपर न्यूमरेटर में रियल वाले पार्ट अलग लिख लिए थे, इमेजनरी वाले अलग लिख लिए। अब देखें यहाँ पर था मेरे पास, यहाँ हमने रियल अलग कर लिए थे, इमेजनरी अलग कर लिए थे ऊपर वाले स्टेप्स में। अब यहाँ पर देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास बेसिकली ये फॉर्मूला बन रहा है यूजिंग एडिशन फार्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक एडिशन फार्मूलाज को देखें तो मेरे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इसके इक्वल होता है। अब ये देखें कोस थीटा वन कोस थीटा टू यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो ये क्लोज हो जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कोस थीटा वन माइनस थीटा टू। यहाँ से ये देखें साइन अल्फ़ा कोस साइन थीटा वन कोस थीटा टू माइनस यहाँ देखें साइन अल्फ़ा कोस बीटा यानी साइन थीटा वन कोस थीटा टू, या फिर साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस माइनस देखें कोस अल्फ़ा साइन बीटा यानी कि कोस थीटा वन साइन थीटा टू, वही चीज़ है, तो ये क्लोज होगी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में यानी साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। यहाँ अल्फ़ा जो है वो थीटा वन है, बीटा जो है वो थीटा टू है, तो बस ये फॉर्मूलाज इसमें क्लोज हो रहे थे, हमने क्लोज कर लिए और नीचे मैंने बता दिया। अब मल्टीप्लिकेशन में भी यही हो रहा था, ये देखे कॉस थीटा वन थीटा टू जो है वो देखे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा जमा बीटा यानी कॉस थीटा वन जमा थीटा टू। यहाँ पे अल्फ़ा थीटा वन है, बीटा थीटा टू था। अब यहाँ इसको देख लें, ये वही है हमारे पास, क्या है साइन अल्फ़ा कोस बीटा एंड कोस अल्फ़ा साइन बीटा यानी साइन थीटा वन कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा वन साइन थीटा टू, ये क्लोज हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अयोटा, अयोटा तो कॉमन था ना, ये ऐसे ही आ गया, तो क्लोज किस में हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा वन प्लस थीटा टू में यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में। तो ये चीज़ थी मेरे पास। अब ये जो चीज़ थी हमारे पास इसने हमें क्या बताया, अब हमने देखा
ये चीज़ इसके इक्वल थी, ये चीज़ इसके इक्वल थी। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि इंस्पेक्शन की हमने एक्सप्रेशन 6 और एक्सप्रेशन 7 की और फिगर 1.3.6 की। तो इससे हमें क्या पता चला, इसने शो किया कि लेंथ ऑफ टू वेक्टर z1 z2 और z1 डिवाइडेड बाय z2 ये जो है वो प्रोडक्ट्स ऑफ लेंथ ऑफ z1 एंड z2 है एंड द कोशेंट ऑफ लेंथ ऑफ z1। एंड बात ये है कि ये जो है ये z1 की जो लेंथ थी, z1 इंटू z2 की जो लेंथ थी वो कैसे थी, लेंथ ऑफ z1 इंटू लेंथ ऑफ z2, और z1 डिवाइडेड बाय z2 की लेंथ थी लेंथ ऑफ z1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ z2, ये था। तो इस वजह से हमने देखा कि सेक्शन थ्री ऑफ सेक्शन 1.2, इक्वेशन 3 ऑफ सेक्शन 1.2 इसको भी देखा हमने। तो हमने क्या कहा जी कि आर्ग्यूमेंट z1 और z2 का एंड z1 डिवाइडेड बाय z2 ये इस तरह दिया जा सकता है। अब इक्वेशन 3 क्या है सेक्शन 1.2 की, ये है z1, इक्वेशन 3 सेक्शन 1.2 की जो कह रही है कि मॉड्यूलस जो है वो z1 z2 का वो इक्वल है मोड ऑफ z1 मोड ऑफ z2 और मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ z2। वही ना, लेंथ्स जो थी z1 इंटू z2 की वो लेंथ ऑफ z2 प्रोडक्ट हो गया z1 की लेंथ का इंटू z2, ये यूज़ किया हमने। इसी तरह उसको यूज़ करते हुए हमने कहा कि जैसे लेंथ्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेंथ ऑफ z1 z2 जो है वो इक्वल है लेंथ ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ z2 एंड लेंथ ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इक्वल है लेंथ ऑफ z1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ z2। इसी तरह आर्ग्यूमेंट्स भी यानी डायरेक्शंस भी इसी तरह ही हैं। अगर हमारे पास जो है वो डायरेक्शन है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट या एंगल या थीटा जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो डायरेक्शन ही तो होती है। तो हमने बोल दिया कि ये जो डायरेक्शन है इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इसके इक्वल है, पहली डायरेक्शन जो है। अब जैसे वहाँ पर तो हमारे पास जो था वो प्रोडक्ट था, बट जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो यहाँ प्रोडक्ट एडिशन ऐड हो जाता है ऊपर से, हमें पता चला। एंड ये देखें ना, यहाँ पर देखें एंगल्स ऐड हो गए, यहाँ पर एंगल्स ऐड हो गए और यहाँ पर देखें एंगल्स सब्ट्रैक्ट हो गए। बात तो सिर्फ एंगल्स की हो रही है ना, यहाँ देखिए θ1 प्लस θ2 दोनों z1 z2 के एंगल्स ऐड हो गए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए डिवीजन में। तो वही उन्होंने बोला है कि जो एंगल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले जो एंगल्स हैं, एंगल ऑफ z1 इंटू z2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ z1 प्लस एंगल ऑफ z2। और जो डिवीजन वाले हैं देखें, डिवाइड किया तो एंगल सब्ट्रैक्ट हो गए। तो हमने कह दिया कि एंगल ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ z1 माइनस एंगल ऑफ z2। और फिगर को भी देख लेते हैं क्योंकि इन सब चीज़ों से इनको पता चला था। तो एंगल ऑफ z1 θ1 है, एंगल ऑफ z2 θ2 है। तो जब z1 इंटू z2 किया तो उसका एंगल देखा तो वो θ1 और θ2 का सम था। तो ये सारे चीज़ों से हमें ये चीज़ पता चली कि जी हमारे पास ये कैसे एंगल्स इक्वल आते हैं। आगे है मेरे पास एग्जाम्पल 2। अब इस एग्जाम्पल में मेरे पास बात हो रही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑफ अ कोशेंट, वही ऊपर जो रिजल्ट्स हैं इन्हीं के यूज़ करेंगे हम। तो मेरे पास जो है हमने देखा है कि z1 जो है वो अयोटा, z2 जो है वो माइनस के रूट ऑफ 3 माइनस अयोटा ले लिया। अब मैंने कहा कि z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वो π/2 है, इन्होंने दे दिया एग्जाम्पल में। z2 का आर्ग्यूमेंट इन्होंने दे दिया -5 π/2। तो आर्ग्यूमेंट जो है प्रोडक्ट के और कोशेंट के फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है z1 इंटू z2 जो है वो क्या है हमारे पास, इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, अयोटा इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्केयर, और अयोटा स्केयर -1 के इक्वल आता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 माइनस के रूट ऑफ 3 अयोटा आ गया। यहाँ पर डिवाइड हो रहा था तो ये अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस के रूट ऑफ 3 माइनस अयोटा हुआ। अच्छा, अब देखें मैंने इसको रैशनलाइज़ कर लिया। अब हमें पता है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 करें तो इसको रैशनलाइज़ हमने करना है। तो वही इमेजनरी वाले साइन, इमेजनरी वाले जो नंबर था उसका साइन चेंज कर दिया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया, और न्यूमरेटर पे भी ये मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर पे भी। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, यहाँ पर देखेंगे हो गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा, और ये अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया, और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आता है। यहाँ से ये हो गया ए माइनस बी, यहाँ पर ए जो है ना वो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मैंने किया, ये कैंसिल हो गया, माइनस जो है वो प्लस हो जाता है स्क्वायर लेने से। तो ये 3 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 4। अब ये यहाँ पर रियल को अलग किया तो ये -1/4 आया, इमेजनरी को अलग किया तो ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3
बाय 4 आयोटा आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको, यही चीज़ थी जो हमें मिल गई। अब यहाँ पर देखें कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 क्या है, ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 उन्होंने हमें क्या दिया, π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 क्या दिया, -5π/6। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किया तो ये आ गया -π/3। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे आप तो ये इजीली हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है π/2 माइनस 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 प्लस, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो π/2 माइनस माइनस 5/6, तो ये प्लस हो जाएगा, देन आप माइनस माइनस प्लस, तो ये आप एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4π/3। तो अब एडिशनल वैल्यूज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 और आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 ये कैसे मिलती हैं, जब हम जो है मल्टीपल्स ऑफ 2π फाइंड आउट करते हैं। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास बेसिकली, कि हमने जो है ये -π/3 था, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, बेसिकली हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 2nπ, यही रिलेशन है। तो हमने यही किया कि आर्ग्यूमेंट कैपिटल, क्योंकि ये बड़े वाला आर्ग्यूमेंट जो था वो यूज़ हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए हमने ये जो आंसर था इसको हमने बोला है कि कैपिटल आर्ग्यूमेंट है ये। तो अब इसमें हमने ये इसको -π/3 को कैपिटल आर्ग्यूमेंट लिखा, प्लस 2nπ, पीछे मैंने अभी आपको इक्वेशन दिखाई है, इक्वेशन 3 रिजल्ट 3, उसी को यूज़ किया हमने। और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 जो है वो 4π/3 था, प्लस 2nπ कर दिया। अब पहले में हमने n 0 रखा तो हमारे पास यही दोनों चीज़ें आ गई, दैन n इज़ इक्वल टू 1 किया, हमने उसको सॉल्व किया तो मेरे पास जो आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 वो -5π/3 आ गया। आर्ग्यूमेंट z1 डिवाइडेड बाय z2 किया तो वो 10π/3 आ गया। नेक्स्ट में मैंने n इज़ इक्वल टू -1 रखा, इसको सॉल्व किया तो ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 जो है -7π/3 आ गया, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 -2π/3। तो 2nπ यहाँ देखें ये क्या है, 2nπ जो है यहाँ n0 +1 -1 है, प्लस 2 -2 प्लस 3 -3 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं। तो इन्होंने वही कहा है कि हम इजीली मल्टीपल इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स।